दोस्तों नॉर्मली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में माइक्रो ओवन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बट एयर फ्रायर का इस्तेमाल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन किसी भी एयर फ्रायर में वो हर एक काम होता है जो एक माइक्रो ओवन में होता है। इवन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक माइक्रो ओवन नहीं कर सकता बट एक एयर फ्रायर कर सकता है। और ऊपर से एयर फ्रायर का प्राइस भी एक माइक्रो ओवन से कम होता है। फिर भी ज़्यादातर लोग एक एयर फ्रायर की जगह एक माइक्रो ओवन ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप भी एक माइक्रो ओवन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एयर फ्रायर आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए अगर हर कोई एक माइक्रो ओवन खरीद रहा है तो आपको भी बिना सोचे समझे एक माइक्रो ओवन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक एयर फ्रायर और माइक्रो ओवन के बीच का फ़र्क समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लेना है। हो सकता है कि एक माइक्रो ओवन की जगह एक एयर फ्रायर आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस हो। सो जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसे पहले ध्यान से सुनिए और पूरी बात सुनिए, नहीं तो एक सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। आपको पता ही होगा कि एक माइक्रो ओवन दो टाइप का होता है, सोलो माइक्रो ओवन और कन्वेक्शन माइक्रो ओवन। सोलो माइक्रो ओवन में सिर्फ सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग होता है। यानी सिंपल कुकिंग रेसिपीज जैसे मैगी, पॉपकॉर्न वगैरह आप बना सकते हो, फ्रिज में पड़ा हुआ खाना गर्म कर सकते हो और फ्रीजर में पड़ा हुआ मीट या मछली वगैरह डिफ्रॉस्ट कर सकते हो। एक सोलो माइक्रो ओवन में आप केक, पिज्जा, तंदूरी कबाब वगैरह नहीं बना सकते। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक कन्वेक्शन माइक्रो ओवन। एक कन्वेक्शन माइक्रो ओवन में आप सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के साथ साथ बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग भी कर सकते हो। यानी खाना गर्म करना और डिफ्रॉस्ट करने के अलावा भी केक, पिज्जा, तंदूरी कबाब और रोस्टेड चिकन वगैरह आप बना सकते हो। वहीं एक एयर फ्रायर तीन टाइप का होता है, सिंगल बास्केट एयर फ्रायर, डुअल बास्केट एयर फ्रायर और एयर फ्रायर ओवन। इन तीनों टाइप के एयर फ्रायर्स में ही आप सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के साथ साथ बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग सब कुछ कर सकते हो। चाहे केक, पिज्जा, रोस्टेड चिकन बनाना हो, फ्रिज में पड़ा हुआ खाना गर्म करना हो या फिर डिफ्रॉस्ट करना हो, सब कुछ एक एयर फ्रायर में हो जाता है। और एयर फ्रायर खाने को हल्का सा फ्राई करके उसमें एक ब्राउनी और क्रिस्पी टेक्सचर ऐड कर देता है। और जैसे कुछ कन्वेक्शन माइक्रो ओवन में रोटेसरी का फीचर होता है, एक एयर फ्रायर ओवन में भी रोटेसरी का फीचर होता है। सो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई काम नहीं है जो एक माइक्रो ओवन कर सकता है बट एयर फ्रायर नहीं कर सकता। प्लस एक एयर फ्रायर आपके किचन में स्पेस भी कम लेता है। एक एयर फ्रायर में आप काफ़ी कम ऑयल इस्तेमाल करके या फिर ज़ीरो ऑयल इस्तेमाल करके भी डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हो, जो कि आपकी और आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो इन दोनों के बीच अगर एक छोटा-सा कंपैरिज़न किया जाए, तो एक एयर फ्रायर हॉट एयर सर्कुलेशन की मदद से कुकिंग करता है, वहीं एक माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव रेडिएशन की मदद से कुकिंग करता है। सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग ये सब कुछ ट्राई करने के लिए आपको एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एक एयर फ्रायर में चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उसमें ये सब काम होता है। प्लस एक एयर फ्रायर में आप फ्रेंच फ्राइज़, मसाला फ्राइज़ और जलेबी वगैरह बनाओगे, तो उसमें एक क्रिस्पीनेस होता है जो कि होना भी चाहिए। लेकिन एक माइक्रोवेव ओवन में वो क्रिस्पीनेस नहीं आता, जिस वजह से जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़, मसाला फ्राइज़, जलेबी वगैरह, वो माइक्रोवेव ओवन में उतना अच्छा नहीं बन पाता। बट एयर फ्रायर में काफ़ी अच्छा बनता है। हज़ारों कुकिंग रेसिपीज़ है जो आप एक एयर फ्रायर में ट्राई कर सकते हो, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में ट्राई नहीं कर सकते। फैमिली साइज़ की बात करें तो आप अपने फैमिली साइज़ के हिसाब से सिंगल बास्केट, डुअल बास्केट और एयर फ्रायर ओवन ले सकते हो। और माइक्रो ओवन भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। नाउ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारे मामलों में एक एयर फ्रायर एक माइक्रो ओवन से बेटर है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहाँ माइक्रो ओवन एयर फ्रायर से बेटर होता है। जैसे एक माइक्रो ओवन फ्रिज में पड़ा हुआ खाना जितनी जल्दी गर्म कर पाता है और डिफ्रॉस्ट कर पाता है, एक एयर फ्रायर उतनी जल्दी नहीं कर पाता। एक एयर फ्रायर को हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो खाना गर्म या फिर डिफ्रॉस्ट करने की जब बात आती है तो इस मामले में माइक्रो ओवन आगे है। और एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में भी एक माइक्रो ओवन एक एयर फ्रायर से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि एक एयर फ्रायर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, इसलिए वो एक माइक्रो ओवन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बिजली खर्च करता है। सो अगर वीडियो का कंक्लूजन में आपको बताऊं, तो अगर आपको घर बैठे-बैठे हज़ारों टाइप की कुकिंग रेसिपीज़ बनाना है, जैसे केक, पिज़्ज़ा, तंदूरी कबाब, रोस्टेड चिकन, स्पेशली वो कुकिंग आइटम्स जिसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस चाहिए, जैसे फ्रेंच फ्राइज़, वेज फ्राइज़, जलेबी, पकौड़ा वगैरह, तो एक एयर फ्रायर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर छोटी या मीडियम फैमिली हो तो सिंगल या डुअल बास्केट एयर फ्रायर आप ले सकते हो। और अगर आपको रोटिसरी का भी ऑप्शन चाहिए तो आप एक एयर फ्रायर ओवन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन फोकस है फ्रिज में पड़ा हुआ रात का खाना क्विकली गर्म करना या फिर छोटी-मोटी सिंपल कुकिंग रेसिपीज़ झटपट तैयार करना, तो आप एक माइक्रो ओवन ले सकते हो। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सब काम एक एयर फ्रायर ओवन में भी होता है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। और वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।